उत्तर प्रदेश के कानपुर में नरवल तहसील का गांव कोर था, जहां रविवार की सुबह रोज की तरह नहीं थी। गांव में सिर्फ चीत्कार मची थी। किसी के घर में एक लाश रखी तो किसी घर का आंगन 6 लाशों पर रो रहा था। हर तरफ से सिर्फ रोने, बिलखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि किसी ने अपना लाडला खोया था तो कोई अनाथ हो गया था। गांव में एक साथ 26 लोगों की जान गई थी। ये सभी लोग गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर साड़ के पास मुंडन से लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के हादसे के शिकार हुए थे। गांव के राजू निषाद के बेटे अभी का मुंडन संस्कार शनिवार को चंद्रिका देवी मंदिर में था। मुंडन संस्कार में शामिल होने गांव के करीब 50 से अधिक महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठ कर गई थी। ट्रैक्टर को खुद राजू चला रहा था। संस्कार के बाद शाम को सभी लौट रहे थे। शाम 7:30 बजे करीब ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक घायल हैं। कई सामान्य रूप से घायल घर लौट आए हैं, लेकिन उनमें दहशत दिख रही है। रात भर पोस्टमार्टम के बाद सुबह 6 बजे पुलिस ने सभी शवों को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया। गाँव में करीब 10 एम्बुलेंस से आए। 26 शवों को देखते ही हाहाकार मच गया। हर तरह चीख पुकार मच गई। गाँव में निषाद समाज के हर परिवार ने अपने किसी न किसी को खोया था। गांव में शव के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचांत, राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल व विधायक अभिजीत सिंह सांगा भी पहुंचे। वे हर घर में जाकर परिवार को ढांढस बंधा रहे थे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे थे। मंत्रियों ने सरकार की ओर से पूरी मदद कराने का आश्वासन भी दिया था। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसी घटनास्थल की है जहां पर शनिवार देर रात्रि के दौरान हादसा हुआ था और जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि प्रशासनिक अमला जानकारी होते ही पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हुआ था और मौके पर पहुंचकर पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक अमला इस बचाव कार्य में जुड़ गए थे। यहां की नज़दीकी सीएचसी भी पूरी तरह फुल थी और कि सभी को मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की में नज़र थी। उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि सभी घायलों को तत्काल चिकित्सा इलाज बेहतर मुहैया कराई जाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट कर दुख जताया था। साथ ही देश के महामहिम माननीय राज्यपाल ने भी इस पर अपना दुख प्रकट किया था। यह उत्तर प्रदेश के लिए अक्टूबर का पहला दिन काला दिन था, जिसमें एक ही गांव के 26 लोगों की जानें चली गई थी और उन पर क्या बीत रही थी ये वही लोग जाने। प्रशासन रविवार की सुबह से ही मुस्तैद नजर आया। प्रशासन की ओर से ही सभी परिवारों को अर्थी व कफन सामग्री मुहैया कराई गई। हर घर में जाकर प्रशासन के लोगों ने ढांढस बंधाने के साथ परिवार को पूरी सामग्री दी, जो घर से लेकर शमशान घाट तक लगती है। गांव में एक साथ 26 लोगों के शव पहुंचने से जहां पूरा गांव चीत्कार रहा था, वहीं सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के भी ये देख आंसू निकल आए। मौके पर आए मंत्री राकेश सचान, अजीत सिंह पाल व विधायक सांगा भी कई जगह परिवारों का दर्द देखकर रुहासे हो गए, फिर खुद को हिम्मत दी और पीड़ित परिवार को दिलासा दी। हादसे के बाद से राजू लापता है। राजू के बेटे अभी का मुंडन संस्कार था। हादसे के बाद से राजू लापता है। पहले गांव में उसकी मौत की सूचना आई, लेकिन फिर प्रशासन ने इसे गलत करार दिया। सुबह तक भी राजू का पता नहीं है। हालांकि राजू ने भी इस हादसे में अपनी बेटी रिया और मां राम जानकी को खोया है। पत्नी और दूसरी बेटी हाईलाइट में भर्ती है। बेटा अभी का अभी कुछ पता नहीं है। लोगों का कहना है कि राजू उसे अपने साथ ले गया है। हादसे के बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए गांव में रविवार सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स व पीएससी तैनात रही। प्रशासन की ओर से एडीएम फाइनेंस और पुलिस की ओर से एएसपी जायजा लेते रहे। प्रशासन ने हर घर के पास पुलिस की तैनाती की थी। तो वहीं पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कानपुर पहुंचे और सभी घायलों का हालचाल जाना। उसके बाद में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गांव पहुंचे। ये वो मंजर था कि जिसे देखकर सबके आंख में आंसू थे। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के परिजनों से मिलकर उनसे हालचाल जाना और उनसे कहा कि सरकार उनके साथ है। इस दुख की घड़ी में
पूरी तरह सरकार की संवेदना है। हादसे के बाद लोगों के आक्रोश के देखते हुए गांव में सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स व पीएससी तैनात रही। प्रशासन की ओर से एडीएम और पुलिस की ओर से एएसपी जायजा लेते रहे। प्रशासन ने हर घर के पास पुलिस की तैनाती की थी। तो वही मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था। मुख्यमंत्री गांव पहुंचे, यहां पर भी उनके साथ बीजेपी के नेता मौजूद थे और प्रशासनिक अमला भी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवारों से मिलकर उनका दुख बांटा और उनसे बातचीत भी की। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं, रविवार की, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मिल रहे थे। वर्तमान में अब कल बीते दिन जो एक परिवार के लोग जो है मुंडन कराने के लिए मंदिर गए थे। मंदिर से मुंडन कराने के बाद जब लौट रहे थे तो रुक के इन्होंने चाय नाश्ता किया। उसके बाद जब एकाएक वो वहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर था इनका घर, लेकिन वो ड्राइवर जो था वो ट्रैक्टर बहुत तेज़ चला रहा था। पर उसमें कुछ हमारे पास डिजिटल फुटेज भी आए हैं जिसमें लोग उसको समझा रहे थे कि इतना तेज़ मत चलाओ, और कई महिलाएं ने उनको ज़ोर से बताया भी कि इतना तेज़ मत चलाओ। लेकिन वहाँ पे जो है अनियंत्रित हो गई इनकी ट्रैक्टर और पूरा ट्रॉला पलट गया, और जो ट्रॉला पलट गया उसमें बच्चे और उसमें महिलाएं जो है दब गई। ये सूचना जैसे प्राप्त हुई, वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, वो तुरंत पुलिस वहाँ पे पीआरवी वैन 112 साड़ पुलिस और साथ में जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो तुरंत मौके पे दौड़े और दौड़ के सभी ट्रैक्टर को सीधा किया और जितने लोग उसके अंदर दबे थे उनको तत्काल सीएचसी पहुँचाया गया। सीएचसी में जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको हैलेट अस्पताल, उसके बाद जो लोग थी ज़्यादा चोटें नहीं आई थी उनको प्राथमिक उपचार कर छोड़ा गया। लेकिन इस पूरे क्रम में लगभग 26 लोगों की जानें चली गई, जिनके लिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकताएं थी कि उनकी पंचायतनामा कराया जाए, उनका पोस्टमार्टम कराया जाए और समय से परिवार को पूरे सम्मान से परिवार को पार्थिव शरीर दी जाए और साथ में उनकी जो है पार्थिव शरीर की जो अंतिम क्रिया है उसमें मदद की जाए। तो उसी में हमें अभी लगे हुए हैं, पिछले 24 घंटे से हम लगातार, और सभी सौहार्द में हो रहा है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद है, इसलिए जितनी हम लोग से परिवार के साथ संवेदना बनाते हुए उनके साथ मदद करके उनके इस दुख की घड़ी में पूरे शासन प्रशासन और पुलिस सभी लग के उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। सर, क्या ट्रैक्टर चालक पकड़ा गया? नहीं, ट्रैक्टर चालक अभी तक से नहीं पकड़ा गया। सर, 100 गाँव आ गए हैं, सो क्या अंतिम संस्कार निकाल दिए? अंतिम संस्कार के लिए हम लोग देवड़ी घाट जाएंगे।